हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट आयुर्वेदम में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाला है, मुझे नहीं पता कि कब मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे बहुत ये मैसेज मिला था कि मुझे दोबारा से कैंडल वैक्स रीडिंग, हाल ही में अभी मैंने जस्ट 1 या 2 दिन पहले की थी, लेकिन फिर से मुझे यहाँ पर इस रीडिंग को लेकर आना पड़ा। ओके, क्योंकि ये हनुमान बाबा के मैसेज हैं। ओके, आज ट्यूसडे है तो हनुमान बाबा हैं, तो डेफिनेटली अगर आज के दिन अगर ये आपको रीडिंग मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ट्यूसडे है आज के अलावा भी आप इस रीडिंग को कभी भी सुन रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप सुन रहे हो, तब भी ये रीडिंग आप ही के लिए ही होगी। ओके, आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। हमेशा मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने पायल रखी है। ओके, आप ही की ऊर्जा है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन से की जाती है, तो जितना हो सकता है मैं आपकी एनर्जी को पिक करूंगी। ओके, लेकिन आपको भी अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत चीजों को, जैसे मैं आपकी ले पाती हूँ तभी वहां पर चीजें खुलकर बाहर आती हैं। ओके, तो आपको इसमें से एक पायल चूज करने की जरूरत है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इस प्रेम के लिए, इस सपोर्ट के लिए, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ आपकी जरूर विश पूरी करेंगे। और पूरी मेरी सॉल फैमिली, जितने भी मुझे यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ मेरा वेलकम करते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ओके, एंड कल महाशिवरात्रि है बहुत बड़ा उत्सव है, तो बड़े धूमधाम से आपको बनाने की जरूरत है। ओके, तो देखते हैं रीडिंग में क्या निकलता है। और जिसे भी मुझसे कनेक्ट होना है, पर्सनल रीडिंग लेना है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना यहाँ पर। हाँ, निकट जो मेरा आज का जो कैंडल वैक्स रीडिंग में स्पेशली ये हनुमान बाबा के मैसेज है, तो राम नाम आपको जरूर लिखना है। और निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, मैंने अगेन यहाँ पर आपको बोला है, जितना आप बैलेंस रखोगे उतनी चीजों को मैं यहाँ पर आपकी देख पाऊंगी। ओके, तो निकट भविष्य में आपके लिए क्या होने वाला है। आई होप इसमें से आपको ने पायल चूज कर ली होगी, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ठीक है, एंड वीडियो को जूम करके भी आप तसल्ली से एक रीडिंग से, एक पायल से चूज कर सकते हो। अदरवाइज पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज रेजोनेट हो जाए उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ओके, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये ग्रीन कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, एंड ये हनुमान बाबा के मैसेज है। ओके, क्योंकि मैं उन्हीं की ऊर्जा में बैठी हुई हूँ। ओके, एंड निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। मुझे हैंड पर बहुत इचिंग सा होने लगा एकदम। ओके, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। निकट भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। फाइल नंबर 1, जो मुझे यहाँ पर फर्स्ट मैसेज मिला आपके लिए कि निकट भविष्य में, मुझे ऐसा लग रहा है निकट भविष्य में किसी आप एक ऐसे सत्य का साथ देने वाले हो। ओके, जैसे सत्य क्या होता है। ओके, जैसे कुछ चीजें आपके इर्द गिर्द आपको यहाँ पर गलत भी नजर आएंगी ना, जैसे आपको इतना साहस आपके अंदर होगा, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी, इतनी अवेयरनेस आपके अंदर यहाँ पर होगी कि जैसे झूठ का सामना आप यहाँ पर कर सको। ओके, सत्य को दिखा सको। ओके, जैसे सत्य क्या है, चाहे वो किसी का भी हो। ये यहाँ पर मुझे आपका आवाज, ओके, आपकी आवाज को या आपका
आपकी आवाज में वो दम होगा। ओके, एंड आप बहुत ही ऐसा निकट भविष्य में, अब ये निकट भविष्य क्या है, देखो यहाँ पर ये कोई दूर की ऊर्जा नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको, दूर का नहीं है। निकट यहाँ पर जैसे आप ये यहाँ पर ले लो, हार्डली 1 या 2 महीना, ओके, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, ये इतना 3 मंथ तक की इस एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर आप जो करोगे, ओके, ये बहुत ही, जैसे वहां से आपका एक ऐसा एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा रूप आपका निखर कर आएगा कि जस्टिस, ओके, जैसे न्याय के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे आपके अंदर वो होगा, जैसे न्याय के लिए लड़ना, हर कोई न्याय के लिए नहीं लड़ता है। ओके, उसमें वो बात होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि यार ये सत्य बोल रहा है तो इसकी बात को सुना जाए। सत्य तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन कौन किसकी यहाँ पर सुनता है, नहीं सुनता है ना। आपकी सुनी जाएगी, आपकी बातों को रखा जाएगा। ओके, क्योंकि आपका जो निकट भविष्य में देख रही हूँ, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ही हील हो रहा है। आपकी आवाज में इतना दम होगा, इतनी पावरफुल आप यहाँ पर अपने आप को दिखा पाओगे कि यस, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे हो। ओके, जैसे आपको सत्य बोलना आता है। ओके, सत्य बोलना आता है, सत्य आपको दिखाना आता है। जैसे झूठ को आप यहाँ पर झूठ के आप तार तार यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर निकट भविष्य में आप किसी की आंखों में भी चुभने वाले हो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो काम आप यहाँ पर निकट भविष्य में करोगे ना, वो किसी बहुत तो ऐसे होंगे कि ठीक है ना, ज्यादा इन सब चीजों को वो नहीं कर, लेकिन 1% ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आप जो भी सत्य के लिए बोलोगे ना, वो सत्य उसे सहन नहीं होगा। ओके, जिसे वो सत्य को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, ये आपके साथ होगा ही होगा। ओके, एंड यहाँ पर जो भी इमेज बनती है आप मुझे बताना। एंड निकट भविष्य में अगर सच बताऊं तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत चीजें, आपकी प्रशंसा यहाँ पर, ये कहते हैं ना कि प्रशंसा किस बात की, ये झूठी वाह वही नहीं ले रहे हो आप यहाँ पर, वाकई में जो आप यहाँ पर हो उस चीज का क्रेडिट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, निकट भविष्य को आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी आंखों में देखोगे, आंखों में यहाँ पर देखोगे कि यस, मेरा भविष्य क्या है, जैसे वो आपको दिखाई देगा, आपको समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कि कहाँ किस तरीके से यहाँ पर एफर्ट डालने की जरूरत है, आपको कहाँ से कितना यहाँ पर मिल रहा है। ओके, एंड मैं यहाँ पर जस्टिस का कार्ड देख रही हूँ, तो जस्टिस निकट भविष्य में आपको किसी उसमें अगर यहाँ पर अभी तक आप न्याय को देखना चाहते हो, जस्टिस यहाँ पर देखना चाहते हो खुद के प्रति, ये खुद की एनर्जी आ गई, तो ये जस्टिस आपके लिए निकट भविष्य में हो रहा है। ओके, मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई दे रही हैं यहाँ पर, लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि एक्चुअल में मुझे पहले क्या सुनने की जरूरत है। तो निकट भविष्य में ये आपके साथ चीजें होंगी, बहुत कुछ आपको गाइडलाइंस दी जाएगी। ओके, बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। ओके, आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या मूल्यवान है, आपके लिए क्या खास है। ओके, तभी किसी चीज का निर्णय लेकर, चयन करके आप तभी अगले पड़ाव पर यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन ये कहते हैं ना कि एक ये जो निकट भविष्य आपको ये दिखा रहा है कि सब कुछ आपको सिर्फ होश होना चाहिए, सब कुछ आप ही के ही उसमें यहाँ पर घूम रहा है। ओके, आपके इर्द गिर्द चीजें यहाँ पर घूम रही है, आप किस उससे यहाँ पर लेते हो। ओके, किस हिसाब से अपनी चीजों को यहाँ पर लेते हो। निकट भविष्य में मैं ये भी बता दूं, आपको कोई हक मारने की भी कोशिश करेगा। ओके, लेकिन आप यहाँ पर जैसे कहते हैं कि उसे मंजूरी बिल्कुल नहीं दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये चीजें मेरी है। ओके, जैसे ये अधिकार मेरा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आवाज उठाओगे, उस चीज को यहाँ पर आप बोलोगे। बहुत कुछ चीजें आपके पल्ले पड़ गई हैं, पल्ले तो पड़ी हैं आपके यहाँ पर, लेकिन वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। ओके, जैसे आपके लिए हर चीज अब मायने रख रही है। आपको पहले आप ये सोचते थे, जाने देते थे, इग्नोर करते थे। ओके, जैसे ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस ऊर्जा से आप यहाँ पर बाहर निकल रहे हो निकट भविष्य में। ओके, आपके हाथ जो मुझे इचिंग हो रही थी ना, आपके हैंड,
ओके। आप अपने हाथों से कुछ नया क्रिएट कर रहे हो निकट भविष्य में। ओके, जैसे आपके हाथों को आप रोकना भी चाहोगे ना कि आलस भी आएगा। आलस देखो शरीर का नहीं होता, दिमाग का होता है। ये दिमाग की आलस जो होगा ना, शायद ये हावी हो सकता है आपके ऊपर, लेकिन ये जो आपके हाथ है ना, कहते हैं ना कि समय पर चीजों को वो समय अपने आप करवा लेता है। तो ये जो निकट भविष्य, आपका कुछ ऐसा समय है जहां पर अगर कोई चीज आपको रोकने की कोशिश करेगी ना, दिमागी आलस चढ़ेगा, लेकिन समय आपसे करवा लेगा। कैसे नहीं कैसे वो करवा ही लेगा। आप ये मत सोचो कि कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो हो जाएगा, बस ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। आपके हाथों को बस यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने हाथों की बहुत आपको केयर करने की जरूरत है। आपके हाथों से कुछ ऐसा शुभ होगा निकट भविष्य में जहां पर आपकी ग्रोथ डेफिनेटली फिक्स है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये क्रिएशन की ऊर्जा है, जैसे बहुत कुछ यहाँ पर आप क्रिएट करोगे। ओके, हाथों को लेकर आप बहुत ज्यादा आप कुछ ऐसा काम करते हो जहां पर आपकी कला कला ओके, कलाओं का आप यहाँ पर आपकी बाहर निकलेगी। आप बहुत क्रिएटिव हो एंड बहुत चीजें जैसे आपकी आप सोचोगे बहुत कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन सम टाइम आप शायद अपने आप को रोक सकते हो। लेकिन नहीं, ये जो समय होगा ना निकट, ये रुकने वालों में से नहीं है। ये समय आपको बहुत कुछ चीजों से आपको समझ में आएगा कि नहीं, कुछ चीजें जैसे होती हैं कि हम नहीं भी चाहते तो भी होती हैं। ओके, लेकिन ये जो भी हो रहा है आपके लिए बहुत डिफरेंट हो रहा है, बहुत अलग हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री राम का नारा आपको जरूर लगा देना है। बहुत चीजें आपने रिलीज कर चुके हो। निकट भविष्य में जो भी आपने यहाँ पर रिलीज करा है उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। हर हर महादेव। निकट भविष्य को आप यहाँ पर जियोगे, सच बताओ ना, जियोगे आप यहाँ पर। जैसे इतना आप अपने दिल को हल्का रखोगे, अपने दिमाग को हल्का रखोगे, अपनी बॉडी को इतना हल्का रखोगे कि आपके लिए कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि हम अपने आप को जितना हल्का रख सकते हैं उतना ही उतना ही जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि हल्की चीज फ्लो जल्दी करती है। ओके, तो वो बहती है। तो जितना आप बहोगे ओके, उतना ही आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जाओगे। आप आपके घर में लिजर्ड बहुत हैं, छिपकलियां, तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जगह जगह थोड़े से आप मोर पंख लगा दो। ओके, उससे उससे आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। अभी अभी सीजन है तो उसके चक्कर में ये सारी चीजें आपके साथ में हो रही हैं। ओके, एंड आपके घर में निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी के साथ इतना घुल मिल रहे हो। ओके, अपनी हर फीलिंग को आप यहाँ पर शेयर कर रहे हो। अपने दिल की जैसे जो भी बातें दबी हुई थी आपकी, वो सब चीजों को आप यहाँ पर उस भड़ास को, उस फीलिंग्स को आप यहाँ पर किसी के सामने रख रहे हो। ओके, और जैसे ये सामने वाला भी उसे यहाँ पर फील कर रहा है, उसे महसूस कर रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। निकट भविष्य आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजों को आप यहाँ पर सेफ खेलोगे। सेफ खेलना मतलब क्या है यहाँ पर कि आप बहुत सतर्क रहोगे, सावधान रहोगे एंड यहाँ पर अकेले आप खेलोगे। अकेले खेलोगे यहाँ पर। जैसे आप किसी को यहाँ पर ज्यादा अपनी लाइफ में आना पसंद यहाँ पर नहीं करोगे, क्योंकि आपको अपनी ऊर्जा बचानी है। ओके, आपको अपनी ऊर्जा के साथ यहाँ पर रहना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा है ना आपको बहुत आगे तक लेकर जा रही है। जैसे आपको समझ में आ रहा है, आप डिफरेंस यहाँ पर अंतर आप महसूस कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कैसी ऊर्जा रखता है और आप उसके लिए कैसी ऊर्जा रखते हो। तो सेफ यहाँ पर जैसे सेफ खेल रहे हो, आपको मंजूर होगा कि ठीक है, मैं जितना कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, मैं अकेला ही सफिशिएंट हूँ। ओके, मैं चीजों को अपने तरीके से यहाँ पर मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत मायने रख रही हैं और बहुत आगे की तरफ यहाँ पर आपको लेके जा रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जब जब आप किसी के साथ हाथ मिलाते हो, शेक हैंड, ओके, जैसे यहाँ पर हैंड,
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को दस्तक दे रहे हो जो वाकई में आपको बहुत पहले दे देने की जरूरत थी। सेकंड का मतलब यहाँ पर क्या है, हाथ मिलाना। ओके, किसी को मंजूरी यहाँ पर देना, एंड यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जिसे आप उसे यहाँ पर मंजूरी देते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, आपके आपका जो निकट भविष्य है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ सोच रहे हो और उसको उसको जैसे कहते हैं ना कि उस सोच को जो भी आपके दिमाग में है उसे आप ये चाह रहे हो कि यस, अब इसको एक प्लान में यहाँ पर बदला जाए। जैसे कहते हैं ना कि प्लानिंग है, लेकिन जो दिमाग में चल रही उसे कॉपी में यहाँ पर उतारना। ओके, उसके बारे में आगे के यहाँ पर सोचना। तो जो भी आपके दिमाग में पक रहा है, जो भी चल रहा है, जैसे उसे आप यहाँ पर एक दूसरी स्टेप यहाँ पर दोगे। ओके, जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर किया जाता है, तो आप यहाँ पर उस काम को करने वाले हो। निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी खुद की आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपको अपनी सुंदरता पे सुंदरता आपको दिखाई देगी कि ओ आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने सुंदर हो। ओके, ये आपकी सुंदरता आपको ही अट्रैक्ट करेगी। ओके, आपको ही आपको आपको अपने साथ खुद के साथ बैठने का बड़ा मन करेगा, आपको अपने आप को खुद को देखने का बड़ा मन करेगा। ओके, क्योंकि कहते हैं ना कि निरंतर निरंतर जो चीजें चलती रहती है, डेफिनेटली उसमें परिवर्तन आता ही है। तो आप शायद कहीं ठहरे नहीं हो, कहीं रुके नहीं हो, तो उसका जो प्रभाव होगा वो बड़ी सुंदरता के रूप में बाहर आ रहा है। तो वो आपको फील होगा, वो आपको महसूस होगा। ओके, ये निकट भविष्य की बातें हैं आपके लिए। एंड आपको बहुत सारे लेटर लेटर क्यों भैया, आजकल तो लेटर का टाइम नहीं है। लेटर पर लेटर क्यों आपको मिल सकते हैं, कोई पुराने लेटर आपको मिल सकते हैं। ओके, एंड या आपने कभी किसी को लिखे हो, या आपके घर में कोई पुराने लेटर रखे हो, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। ओके, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। निकट भविष्य में आप अपनी आप जाप करते हो, मौन से करते हो, नाम जाप आप यहाँ पर करते हो। तो जाप जो आप यहाँ पर करते हो, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस जाप की ऊर्जा है आपकी, वो बहुत फैल रही है। ओके, निकट भविष्य आपको आपकी इस जाप का जो प्रभाव है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ओके, ये इसका प्रभाव जो होगा, सबसे पहले ये प्रभाव आपके भीतर भीतर से आप महसूस करोगे। ओके, मुझे यहाँ पर लॉक नजर आ रहा है, तो निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो चीजें आपने खुद ने यहाँ पर बंद कर रखी है, शायद किसी चीज को आप बार बार ना बोलते हो कि नहीं 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 नहीं, लेकिन ये जो मैं देख रही हूँ कि वो ताला खुल रहा है, आपके हाँ कहने से ताला खुल रहा है। शायद आप हर चीज को हाँ 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 बोलोगे, तो वो हाँ की जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड में गूंजेगी कि यस, उस चीज को ब्रह्मांड ने लिख लिया। ओके, जैसे उसके उसमें वहां पर बुक में आ गया। यस, आप आपके लिए आप खुद अपने आप को यहाँ पर मंजूरी देते हो। मुझे हॉर्स नजर आ रहा है, व्हाइट हॉर्स। ओके, तो आपके लिए व्हाइट हॉर्स जैसे कहते हैं ना, एक फ्रीडम है, एक आजादी है, जैसे वो आजाद है। ओके, अपने एक ऐसे स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ने के लिए, जैसे आप भी आजाद हो यहाँ पर निकट भविष्य। ओके, एंड निकट भविष्य में जो होगा आपके साथ, यहाँ पर बहुत चीजें आपको हैरान और आश्चर्यचकित भी करने वाली होंगी आपके साथ में। आपको शायद समटाइम आपको अपने आप से ही डरने लगेगा, और आप कभी कभी आपको अपने साथ बैठने का भी मन करेगा। ये सारी चीजें होंगी आपके साथ में। ओके, एंड ओह माय गॉड, निकट भविष्य में कुछ चीजें आप ऐसी देखोगे, अपनी खुली आंखों से आप देखोगे, जहां पर आप बहुत ज्यादा शौक हो सकते हो। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के साथ यहाँ पर आर्गुमेंट चल रहा है, तो ये जो आर्गुमेंट चल रहा है निकट भविष्य में, वो आपका शॉर्ट आउट यहाँ पर होने वाला है। एंड यहाँ पर
अब आप यहाँ पर अ, अपने हृदय से किसी को यहाँ पर पुकार रहे हो। ओके, तो जिसे भी आप यहाँ पर पुकार रहे हो अपने हृदय से, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ओके, तो ये निकट भविष्य आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए किसी चीज को आप बहुत पेशेंसली आप यहाँ पर करते आ रहे हो एंड वेट कर रहे हो किसी का। तो ये आप इस चीज को आप महसूस करोगे, इस चीज को आप यहाँ पर देखोगे कि यस, आपके लिए बहुत कुछ चीजें अब यहाँ पर जैसे एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे हैं आपको ज्यादा, अब वो अपने आप फ्लो में यहाँ पर आ रही है। जितने एफर्ट आपको किसी चीज में आपने डालने थे, आप डाल चुके हो। ओके, एंड यहाँ पर अब आपको ये फील करना होगा, ये महसूस करना होगा कि यस, अब मैं देखता हूँ आगे क्या होने वाला है। ओके, आपको आपको कान से बहुत ज्यादा सुनाई देगा, कुछ कुछ आपको सुनाई देगा। जैसे आपकी जो इंद्रियां है ना, ये आपकी बहुत फेल रही हैं। आपको खुली आंखों से चीजें सुनाई देगी, आपको तरह तरह की स्मेल आएगी, आपको कुछ कुछ यहाँ पर सुनाई देगा जो आम लोगों से परे है। ओके, ये सब चीजों से शायद आप शॉक हो सकते हो। ओके, ये निकट भविष्य की बातें हैं एंड निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को काफी काफी चीजों से आप यहाँ पर निकाल लोगे। जो भी चीजें अभी आपको ब्लॉक कर रही हैं या आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की जरूरत है, उन सब चीजों से आप ऊपर की तरफ उठा लोगे। ओके, मुझे गुरु नानक शब्द क्यों आ रहा है यहाँ पर, तो आप अपने गुरु नानक के बहुत करीब हो। ओके, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ऐसी ऊर्जा आ रही है कि जहां पर आप अपने आप को ऐसी जगह देख रहे हो जैसे खुला आसमान है, जहां से आपके लिए सब चीजें आपको इजीली आप उस चीज को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ओके, ये आपके लिए खुली चीजें हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कहते हैं ना कि खुले आसमान में हम रहते हैं, तो वहां पर कोई घुटन नहीं होती है। ओके, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं होता। खुले आसमान में मैं इमेज देख रही हूँ, खुले आसमान में जैसे आप हाथ ऊपर करके आप ब्रह्मांड को, आसमान को आप यहाँ पर पुकार रहे हो। ओके, जैसे आपकी वो पुकार को बहुत बहुत ही उसमें यहाँ पर लिया जा रहा है। ओके, एंड निकट भविष्य में आप किसी टीम वर्क में भी यहाँ पर काम करने वाले हो। ओके, निकट भविष्य में आपका कोई सोलमेट आपसे मिलने आ रहा है। ओके, निकट भविष्य में किसी का रियूनियन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ एंड मुझे ऐसा लगा अबंडेंस तो भर भर के आपको निकट भविष्य में यहाँ पर मिल रही है। माँ लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी के जो चरण है आपके घर में पड़ने वाले हैं, वो कभी भी किसी वक्त भी चरण यहाँ पर पड़ सकते हैं। और माँ लक्ष्मी एक बार आप पर प्रसन्न हो गई ना, तो वो वारे से न्यारे कर देगी, आपके साथ पुश्ते बेटे खाएंगी यहाँ पर। ये निकट भविष्य की बातें हैं आपकी यहाँ पर। ओके, जैसे माँ लक्ष्मी अभी आपको ऑब्जर्व कर रही है, आपको देख रही है, आपके नेचर को देख रही है, स्वभाव देख रही है कि मंशा क्या है आपकी, इंटेंशन क्या है आपकी, जो कि सत्य है। ओके, वो सब जानते हैं, लेकिन वो परीक्षा परीक्षा पे आप कैसे उतरते हो यहाँ पर। तो आप, माँ लक्ष्मी ने आपकी बहुत परीक्षा ली है भाई, बहुत परीक्षा ली है। तो माँ लक्ष्मी की जो परीक्षा में आप यहाँ पर खरे उतरे हो। यस, और अब यहां से आपकी एक ऐसी शुरुआत होती है जहां अबंडेंस को आप यहाँ पर जियोगे। आपने माँ लक्ष्मी को पुकारा है, लेकिन ऐसे पुकारा है आ, जैसे वो लोभ और लालच की देवी देवी को उस नजरों से आपने नहीं देखा है। आपने उनको इस नजर से देखा है कि ये आपकी अपनी है। एक प्रेम से उनको यहाँ पर देखा है, एक प्रेम आपने संबंध उनके साथ यहाँ पर स्थापित करा है। एक स्वार्थ वाला नहीं यहाँ पर कि स्वार्थ पूरा हो जाए बस छोड़ दो उन सब चीजों को, नहीं। ये निकट भविष्य आपको, जब कहते हैं ना कि दिल खोलकर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करोगे ना, ये सारी चीजें आपको तब फील होंगी कि यस, माँ लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
निकट भविष्य में जिसने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा है ना, वो आप देखोगे कि वो उतने ही नीचे चलते चले गए। निकट भविष्य में जितना आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना, आपके दुश्मन उतने ही नीचे जाएंगे, वो डाउन हो जाएंगे। और निकट भविष्य में जो जस्टिस का यहाँ पर जो निकला था ना आपके लिए, जस्टिस आपको होगा कि यस, आप ऊंचाइयों को छुओगे और आपके साथ जिसने भी करा था वो डाउन होते चले जाएंगे। और ये जस्टिस शायद इसलिए सबसे पहला शब्द मुझे वहां पर यही आया था आपके लिए। मुझे जयकारा, ओके, जैसे पाइल नंबर 1 आपको माता रानी का जयकारा आपको लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बीच बीच में आप यहाँ पर, मैं जब बोलू ना बोलू पाइल नंबर 1, आपको माता रानी का जयकारा आप बीच बीच में लगाते रहा करो, ओके, क्योंकि माँ की कृपा आपके ऊपर अनंत रूप में आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही थी, है और रहेगी। निकट भविष्य में माँ की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर बरस रही है, ओके। गजब के हो यार, आप तो गजब के हो यार, क्या करते हो अपनी लाइफ को यार, किस तरीके से हैंडल कर रखा है। सल्यूट है आपको, सल्यूट है आपको यार। बहुत ही इतनी सरलता से इतनी हर चीज को आप हैंडल कर लेते हो। इतना सरल स्वभाव है आपका, इतने सरल विचार हैं आपके, इतनी सौम्यता है आपके अंदर, इतना प्रेम है आपके अंदर। ये वही प्रभाव है कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल कर जाते हो। देखने वाले देख जाते हैं कि यार अगर हम इसकी जगह होते ना तो पता नहीं क्या कर जाते और क्या से क्या हो जाता। ये आपकी एक समझदारी है, ये आपकी मैच्योरिटी है, जिसे लोग पहले देख नहीं पा रहे थे, लेकिन ये निकट भविष्य में लोग इसी बात को देखेंगे और इसी बात को लेकर आपको आपके मुंह पे बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर वो सब चीजें जैसे आम लगती हैं, लेकिन सामने वाले को वही सब चीजें बहुत बड़ी लगती हैं, ओके। तो ज्यादा मैं रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी, ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये ऑरेंज कैंडल चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, हनुमान बाबा का क्या मैसेज है आपके लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हनुमान बाबा, निकट भविष्य में पाइल नंबर 2 के साथ क्या होने वाला। थैंक यू। हर हर महादेव। पाइल नंबर 2, निकट भविष्य में आप अपना एक सेंटर, ओके, जैसे आप सेंटर में हो यहाँ पर, ओके, आपको जैसे आपकी जगह क्या है, ओके, जैसे आपका कहते हैं ना कि भाई ये सेंटर है यहाँ पर आपका। एंड ये सेंटर में क्यों बोल रही हूँ, जैसे आप एक जगह आपने अपने आप को टिका लिया है, स्थिर कर लिया है, वो सेंटर आपको यहाँ पर मिल चुका है जहां पर आप स्थिर हो यहाँ पर, ओके। जैसे अगर मैं पास्ट में अगर ये जाऊं, ये सेंटर क्यों आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करूं कि आप अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ ट्राई आप कर रहे थे, बहुत जगह एफर्ट लगा रहे थे आप यहाँ पर कि मुझे यहाँ से सक्सेस मिल जाएगी, मुझे यहाँ से सक्सेस मिल जाएगी, मैं ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, ये कर लूंगा तो। लेकिन यहाँ पर उन सब चीजों से आप ऊपर आ चुके हो और अपनी जैसे कहते हैं कि एक स्थायी उसमें यहाँ पर आ चुके हो, ओके। जैसे एक बेस है आपका, एक कहते हैं ना कि एक हर चीज अपने मुकाम पर आ चुकी है, हर चीज का अपना एक वजूद यहाँ पर आपका दिख रहा है, ओके। जैसे सबसे ज्यादा निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है आपके कर्मा,
आपके कर्मों का यहाँ पर आप सटीक जवाब आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपके कर्मों का आप यहाँ पर ऐसे इस अंदाज को आप यहाँ पर दिखा रहे हो कि भाई कर्म हो तो आपके जैसे कर्मों का ही हमें मिलता है। तो निकट भविष्य जो आपका होगा आपके कर्मों का ही यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर सातिया भी बना हुआ है, ओम भी बना हुआ है, और दोनों ही ये मुझे इतने शुभ संकेत आपके निकट भविष्य के दे रहे हैं कि जहां पर आप ये महसूस करोगे कि यस, आपका भविष्य जैसे आपके लिए वो फुलवारी है जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। ओके, जैसे जो आपको चाहिए, कहते हैं ना कि फूल है यहाँ पर, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, जिस टाइम पर जो चीज आपको चाहिए कि अरे मुझे यहाँ पर मुझे बहुत सारा सपोर्ट की जरूरत है, तो वो सपोर्ट मिलेगा। कि अरे मुझे यहाँ पर हेल्प की जरूरत है तो हेल्प मिलेगी। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, मनी की जरूरत है, तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास में। और ये कर्मों की खेती है भाई आपकी। निकट भविष्य में आपने अपने कर्मों को जैसे यहाँ पर उसे आप फील करोगे कि यस, ये मेरे कर्मों का फल है, जो ये खेती मैंने करी है ना, ये उसी का फल मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये आप इस चीज को फील करोगे, महसूस करोगे। निकट भविष्य में आपको उल्लू इतने नजर आएंगे। उल्लू से मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऐसा साइन है, क्योंकि यहाँ पर भी वही मुझे नजर आ रहा है कि आपको धन प्राप्ति होने वाली है। धन, ओके, ये मनी पैसा, ये जो आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत खालीपन शायद ये एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर आपका रहा है कि अगर कुछ चीजें आपकी मिस हुई है ना आपकी जिंदगी में, तो ये फाइनेंशियली होने की वजह से मिस हुई है। ओके, लेकिन यहां पर आप फाइनेंशियली, जो मैंने बोला कि अब आपका एक टेग लग रहा है कि यस, इसके पास सब कुछ है। ये जैसे कहते हैं ना कि कर्म इसके आपके पास यहाँ पर निकट भविष्य में देखो अच्छी फाइनेंशियली आप यहाँ पर बहुत बहुत पावरफुल यहाँ पर बन रहे हो। धन की कोई कमी नहीं देख रही हूं मैं यहाँ पर। कमी से मतलब ये नहीं है कि बरस रहा है ऊपर से, नहीं। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, मनसा होगी, इच्छा होगी, वो आपको बैठे बिठाए मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस यहाँ पर पता नहीं क्यों मैं देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे आउल नजर आया था। आउल, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बुद्धि का पूरी तरीके से यहाँ पर अपना उसको कहाँ कैसे लगानी है, ये सब चीजें आपको पता है। मनी भी कैसे आ रही है, आपकी बुद्धि से यहाँ पर आ रही है। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत इस पर चलो। पाइल नंबर 2, बहुत आध्यात्म हो, चीजों को कैसे मैनेज करना किया जाता है वो सब आता है। निकट भविष्य में आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में आप रहोगे और आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। लक आपके लिए आपके फेवर में यहाँ पर आ रहा है। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तरह तरह के नामों से आप यहाँ पर जाने जाओगे। एक नाम की आपकी चर्चा यहाँ पर होगी निकट भविष्य में। लोगों के कहते हैं ना कि लोगों के, ओ माय गॉड, लोगों के सांप सूंघ जाएगा। सांप सूंघ जाना मतलब लोगों को चुप हो जाएंगे, वो चुप हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे आपको देखकर निकट भविष्य में कि ये क्या है जो ऐसा, जो इन्हें इतनी हर चीज जैसे इनके मुताबिक यहाँ पर चल रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपसे ज्वेलसी भी बहुत करता है भाई। फाइल नंबर 2, कौन, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहती हूँ, ज्वेलसी करने वाला कौन है। आप है ना अपनी हालांकि आप इतने ऐसे इंसान हो कि आप किसी चीज को नहीं भी बताओगे ना, तो आप इतने सॉफ्ट हो, इतने कोमल हो कि वो हर चीज आपकी दिखाई देती, बिना बताए दिखाई दी जाती है। तो वैसे ही आप तो लोगों की नजरों में आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दी जा रही है कि जितना हो सकता है अपनी चीजों को है ना छुपाने की कोशिश किया करो।
क्योंकि आपका जो अंदाज है वो दूसरों का नहीं है, जो आपका भाव है, जो आपकी नजर है वो दूसरों की नहीं है। ओके, यहाँ पर तो लोग, सॉरी यहाँ पर मुझे आ रहा है पहले में, लोग जैसे कहते हैं ना कि ताक में रहते हैं कि कब कहां से क्या मिल जाए। निकट भविष्य में जैसे आप यहाँ पर, सच बता रही हूँ, मधुमक्खी का छत्ता वो मुझे नजर आ रहा है। मधुमक्खी मीठे पे ही मंडराती हैं। ओके, तो वो आप मिठास बन रहे हो, जहां पर लोगों का जमावड़ा आपके पास यहाँ पर लगा रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि जहां चाशनी देगी वहां मक्खी आएगी ही आएगी। ओके, तो बस थोड़ा सा उस चीज को अपनी संभाल कर आपको रखने की जरूरत है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। निकट भविष्य आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी आपने जो जो भी सपने सोचे हैं या लिख रखा है आपने कहीं पर भी, या आपने माइंड में फिट कर रखा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस उसको ऐसे ही करते रहो और देखो सब कुछ वो आपके निकट भविष्य में आपके सामने आएगा। आप ये हैरान हो जाओगे कि ओ, ये मैंने सोचा था लेकिन इसके लिए तो मैंने कोई एफर्ट ही नहीं डाले, ये हो कैसे गया। और इस चीज को आप फील करोगे, महसूस करोगे। ये आपके गुप्त राज है भाई, इसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, और इस बात को आप भी भली बात जाते हो, कोई मुस्कुराते हुए सुन रहा है। ओके, और आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई रहेगी। ओके, इंट्यूशन यहाँ पर आपकी अंतरात्मा को आप यहाँ पर फील करोगे, महसूस करोगे। एंड निकट भविष्य में आप किसी ऐसी लंबी यात्रा पर जा रहे हो जहां पर आपको बहुत सुकून महसूस होगा, बहुत ऐसा लगेगा कि यही जन्नत है, यही ये डिवाइन ऊर्जा है, यही साक्षात परमेश्वर बसता है, ईश्वर बसता है। और वहां से जैसे आप जाओगे तो आपको आने का मन नहीं करेगा, जैसे आप चाहोगे कि हे ईश्वर मुझे यहीं रख ले, मुझे नहीं जाना दोबारा किसी भी उसमें यहाँ पर। ओके, जैसे आप किसी ऐसे उसमें यहाँ पर शामिल हो रहे हो। ओके, ये आपके लिए काफी अलग अनुभव रहेंगे निकट भविष्य में। आपको देखकर लोग बहुत प्रेरित होंगे, बहुत लोगों को आपको देखकर प्रेरणा मिलेगी। ओके, आपके जज्बात को देखकर, आपके जुनून को देखकर, आपकी हैसियत को देखकर, हैसियत आ रहा है भाई। आपने आपने यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है आपने, लेकिन अपने गुप्त रूप से बहुत चीजों को हासिल कर लिया है। गुप्त चीजें ऐसी हैं जो आपने हासिल कर चुकी, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं। ओके, क्योंकि लेकिन ये जो निकट भविष्य में होगा, जो भी आपने गुप्त रूप से हासिल किया है, उसका प्रभाव से लोग थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे आपको। ओके, निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके घर द्वार, मुझे क्यों नजर आ सुनाई दे रहा है ये घर द्वार। ओके, जैसे आपका कोई घर को लेकर कोई ड्रीम है, कोई सपना है, तो उसे आप यहाँ पर पूरा कर रहे हो। निकट भविष्य में आपके लिए अपने आप को ये फील कराओगे, ये महसूस कराओगे कि यस, अब जैसे हर चीज आपके मुताबिक यहाँ पर चल रही है। मुझे झूला झूलता हुआ, सावन चल रहा है भाई, झूला झूलो। अगर किसी का झूला झूलने का मन कर रहा है, घेवर खाओ, जलेबी खाओ। ओके अगर किसी का दिल कर रहा है, मन कर रहा है, निकट भविष्य में आप कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं बहुत बड़ा यज्ञ भी आप करवाने वाले हो, या किसी यज्ञ में आप शामिल हो रहे हो। ओके, ये आपके लिए, ये बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अचानक अचानक आपके साथ में यहाँ पर होंगी। ओके, जब जब आप किसी के साथ बात करोगे या किसी से मिलोगे जुलोगे, तो लोग आपको देखकर बहुत आश्चर्य से देखेंगे। उनको पता नहीं क्यों आप में ऐसा कुछ नजर आएगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा जो सब में नहीं होता है। होगा भी कैसे भाई, सब में वो चीज नहीं होती है।
मुझे यहाँ पर त्रिशूल नजर आ रहा है, तो आपका जो माइंड बॉडी सोल है वो बिल्कुल बैलेंस में है आपका। ओके ओके, कुछ लोग अभी भी आपको यहाँ पर हल्के में ले जाते हैं या आपको अभी भी बच्चा समझते हैं, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। शायद उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई आप तो बहुत पहुंची हुई हस्ती हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी का फोन कॉल आपके लिए आ सकता है। ओके एंड निकट भविष्य में यहाँ पर ये देखो कभी भी हो सकता है। ठीक है, 3 महीने की रीडिंग में यहाँ पर कर रही हूँ कि 3 महीना ओके होने को अभी भी हो सकता है या 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है। हर हर महादेव। आपने अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है या करने वाले हो। ओके, जो इतना इतना आसान तो नहीं होता है। आप किसी के सत्य को जानने वाले हो या किसी का, कहते ना कि किसी का भांडा आप फोड़ने वाले हो, जिसे कोई चीजें काफी टाइम से कुछ छुपा रहा है आपसे, लेकिन आप उसका पर्दाफाश यहाँ पर करोगे। ओके, निकट भविष्य में, और आपको उसके बारे में पता भी है। ओके, हर हर महादेव। आपका कोई पुराना सा घर है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस पुराने घर को थोड़ा सा आप गौर से देखा करो, बहुत कुछ चीजें आपको याद आएंगी। या बहुत सालों पहले आप कहीं रहा करते थे। ओके, निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी ऐसे यज्ञों में आप शामिल होगे, कुछ ऐसे आ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों के साथ आपका बैठना उठना हो सकता है, उनसे आप टकराओगे, उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा बहुत मैच होगी। ओके, मेजर क्या है निकट भविष्य में, मेजर चीजें क्या होने वाली हैं। थैंक यू न्यूज। मेजर यहाँ पर ये होगा कि आपको किसी का सब कोई आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है, और ये ऐसा पर्सन आ रहा है जो ये कभी नहीं जाएगा दोबारा से। ओके, दोबारा कहीं नहीं जा रहा, ये मेजर हो रहा है आपके साथ में, जैसे किसी का आना जाना बहुत हो गया। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप आप एक हीलर हो, अगर आपको नहीं पता तो। आप निकट भविष्य में मुझे ऐसा लग रहा ना कि अगर आप किसी के बारे में हील करना सोचोगे कि मेरी ये ऊर्जा से हील होता है कि नहीं, तो वो हो जाएगा। करके देखना आप इसको। ओके, किसी के साथ इतनी गलत चीजें होती हैं लेकिन आप फिर भी चुप रहते हो, लेकिन निकट भविष्य में शायद आपको समझ में आएगा कि चीजों को किस तरीके से कहाँ कैसे रखा जाता है, और शायद आप उस पॉइंट को रख सकते हो। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पाइल नंबर 2, मतलब यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है मैसेज के लिए। क्यों? आप शायद आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो या ध्यान नहीं कर पा रहे हो, या बहुत स्लो प्रोसेस में यहाँ पर हो सकते हो। ये करंट की ऊर्जा आपकी आ रही है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या करो, अर्ली मॉर्निंग उठकर कुनकुने पानी में थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डालकर आप उसे पिया करो। ओके, इससे आपका जो ब्लड है ना, वो ब्लड आपका साफ होगा। दूसरा, आप अपने अंदर एक ऐसा एक ऐसी कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आपको ऊर्जा मिलेगी, काफी एक्टिव आप फील करोगे। एक
एक कहते हैं ना कि या बहुत लेजीनेस हो रहा है आपके अंदर यहाँ पर, तो वो सारी चीजें आपकी रिलीज होंगी। ओके, ये निकट भविष्य में आप अपना आपका जो खाने पीने का जो सिस्टम है, ओके, सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं यहाँ पर आपकी, वो बहुत सब चीजें आपकी यहाँ पर चेंज होंगी और उसकी वजह से आपका जो फेस होगा, आपकी बॉडी होगी, एक नया रूप और एक नए रंग ढंग में यहाँ पर बदल रही है। ओके, नेक्स्ट 15 डेज आप काफी इंजॉय करने वाले हो, खुश रहने वाले हो, मस्त आप यहाँ पर रहने, जैसे कोई टेंशन नहीं है किसी तरह का, कोई यहाँ पर आपको किसी की परवाह नहीं है यहाँ पर, जैसे आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। ओके, ये आपके नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पर ये निकल रहे हैं, ये भी निकट का ही है। ओके, कोई आपको बहुत बहकाने की कोशिश करेगा, आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश करेगा, आपसे बहुत प्रेम यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन चौकन्ना, सतर्क सतर्क सतर्क, सावधान आपके लिए बोला जा रहा है। किसी की बातों में फंसना नहीं है, बहुत फंस लिए आप, अब नहीं फंसना है, ठीक है। उसकी फीलिंग्स को भी रखना, हाँ हूं करना है, लेकिन उस पर कहते हैं ना कि जितना वो प्रेम दिखाएगा ना, वो उसका प्रेम हो सकता है, लेकिन आपको अपना एक दायरा मेंटेन करके रखना है। ओके, पास्ट में किसी के साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हुए हैं, लड़ाई झगड़े आपके यहाँ पर हुए हैं, तो आप ये देखोगे निकट भविष्य में वो सब चीजें आपके लिए आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, ना मैं इन सब चीजों पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, मैं बहुत कुछ अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से, नए अंदाज में यहाँ पर स्टार्ट करना चाहता हूँ, और आप बहुत सीरियसली होकर उन सब चीजों में आप यहाँ पर अपनी एनर्जी लगाने वाले हो। लेकिन निकट भविष्य में आप आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है। ओके, और उस फंक्शन को आप फुल्ली इंजॉय करोगे, इतना इंजॉय करने वाले हो कि लोग हक्का बक्का रह सकते हैं। ओके, कि ये क्या है भैया, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी पॉजिटिविटी, ये आपका प्रेम है। अच्छा, मेजर क्या है यहाँ पर? मेजर, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज का उद्घाटन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में ये राउंड राउंड घुमा रही हूँ, चीजें राउंड राउंड यहाँ पर घूम रही है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप काफी किसी चीज पर आप फोकस करोगे, किसी चीज को आप जल्दी जल्दी करना चाहते हो, कुछ कंप्लीट यहाँ पर करना चाहते हो। ओके, एंड यहाँ पर आपका जो ध्यान होगा, आपकी जो ऊर्जा होगी, वो सिर्फ और सिर्फ जैसे आपके काम पर ज्यादा रहेगी। ओके, पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।